हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सारे के सारे जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और गैस मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में गिर वन जो है वो स्थित है। तो मध्य प्रदेश के किस राज्य में अगर हम लोग बात करें तो किस राज्य में जो है वो गिर वन स्थित है दोस्तों। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये गुजरात राज्य में जो है दोस्तों गिर वन स्थित है। याद रखिएगा चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और गुजरात राज्य की जो मतलब राजधानी क्या है तो गांधीनगर है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जूनागढ़ में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है, जूनागढ़ में स्थित है, जो कि याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है गुजरात में जो है दोस्तों, गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो बालाराम राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यहाँ पर स्थित है। यानी जो बालाराम बालाराम राष्ट्रीय उद्यान भी जो है दोस्तों गुजरात ज़िले में स्थित है। और ये जो बाला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये बनासकाठा में स्थित है, बालाराम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो है दोस्तों बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। महाराष्ट्र में बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो याद रखिए उसको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में भी जो है बहुत से राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जैसे कि रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य जो कि यहाँ पर स्थित है राजस्थान में। और भी जो है सारिस्का वन्यजीव अभयारण्य भी जो है वो राजस्थान में स्थित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की अगर हम लोग बात करें तो हरियाणा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है, तो हरियाणा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है सुल्तानपुर झील अभयारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंगली गधा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी जो जंगली गधा अभयारण्य जो है भारत के जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो ये कच्छ का छोटा रन, यानी कच्छ का छोटा रन कहाँ पर है दोस्तों, तो ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो जंगली गधा जो अभयारण्य वो कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के जो कच्छ का जो छोटा रन है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा सो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो डम्फा, यानी डम्फा जो अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये मिजोरम में स्थित है। याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कौन सा जो कथन है वो सुमेलित नहीं है इसमें से, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कथन हम लोग देखते हैं कि जो सारिस्का अभयारण्य है, या जो सारिस्का अभयारण्य की अगर हम लोग बात करें तो ये अलवर जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये राजस्थान में स्थित है। और पेंच जो अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो गढ़वाल में स्थित है। सी की अगर हम लोग बात करें तो ये वाल्मीकि जो कि हजारीबाग में है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। वो क्यों गलत हो जाएगा चलिए देखते हैं हम लोग। और नागार्जुन सागर की अगर हम लोग बात करें तो ये श्रीशैलम जो है इस पर नदी पर जो है वो स्थित है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्यों गलत हुआ है, तो चलिए इसे देखते हैं हम लोग। जो वाल्मीकि जो है वो हजारीबाग से संबंधित है, लेकिन यह गलत है दोस्तों। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में जो है एक टाइगर रिजर्व है, ना कि एक हजारीबाग है दोस्तों। तो जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है, यानी जो सुंदर वन के जंगल को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें सुंदर वन की, तो जो सुंदर वन के जंगल को कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मैग्रोव के जो वन है वो ज़्यादा होते हैं। तो सुंदर वन के जो जंगल को है मैग्रोव वन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये किस राज्य में जो है वो स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। याद रखिए दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और कर्नाटक राज्य में जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांदीपुर में ही स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, बंदीपुर में या बांदीपुर में ही स्थित है दोस्तों, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कर्नाटक में जो है ऐसे बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य है, सारावती घाटी वन्यजीव अभयारण्य है, रंगीथीटू पक्षी अभयारण्य है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, भद्रा अभयारण्य है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, और भी ऐसे जो है दोस्तों कर्नाटक में जो है बहुत से राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। असम की मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कांजीरंगा जो है उद्यान है, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये जोरहाट में स्थित है कांजीरंगा के, तो याद रखिएगा। और असम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो है मानस वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है दोस्तों असम में। राजस्थान का तो आपको पता ही है कि राजस्थान में जो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है कौन कौन से जो है अभयारण्य स्थित है आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पे जो है कावल वन्यजीव अभयारण्य, यानी जो कावल वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पट्टी नाला पट्टी जो पक्षी विहार है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो वो भी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू एर्ली केरनी, यानी जो कोल्लेरू एली केरनरी जो अभयारण्य है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन्य क्षेत्र जो है वो किस देश में है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो रूस में स्थित है। और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसमें सबसे बड़ा जो है वन जो क्षेत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था, तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था कौन सा था, तो कान्हा नेशनल पार्क, याद रखिएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का, ठीक है। लेकिन आपसे जो है भारत का अगर पहला पूछ ले आपसे, तो आप क्या बताओगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्क है कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी मैं आप लोगों का ज्योग्राफी यानी राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये यूपी में स्थित है। कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के जो लखीमपुर, यानी जो लखीमपुर है दोस्तों, वहाँ पर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान यानी जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो नहीं पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा जो जानवर है वो कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान में जो है वो नहीं पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसकी, देखते हैं सबसे पहले तो जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो ये कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे पाई जाती है। बाघ भी जो है पाया जाता है, गौर भी जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो हमारे जो सभी ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे दोस्तों। और भी जो जानवर है वो कौन कौन से यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पार्क में बाघों को जो है वो बाघ भी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। भारतीय तेंदू भी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। स्लॉथ भालू, बारहसिंगा। और बारहसिंगा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो है वो राजकीय पशु है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन दोस्तों, तो बारहसिंगा है, याद रखिएगा। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण आबादी में जो है दोस्तों, ये सभी जो है कान्हा के इसलिए राष्ट्रीय उद्यान में जो है पाए जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और कान्हा के इसलिए राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये बालाघाट ज़िले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो ये बालाघाट ज़िले के अंतर्गत आता है। और इसका विस्तृत क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो 940 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश का यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें
तो ये भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, और पहला जो है टाइगर रिजर्व है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है मध्य प्रदेश में प्रथम अभ्यारण्य, प्रथम उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर जो में शामिल किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मन्नार की खाड़ी जो है वो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। और मन्नार की खाड़ी जो है वो समुद्र राष्ट्रीय उद्यान यानी तमिलनाडु में स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो जैसे कि वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पाया जाता है, तो तमिलनाडु में पाया जाता है। मुद्दुमलाई यानी मुद्दुमलाई जो अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पाया जाता है, जो मुद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेतला जीव वन्य अभ्यारण्य, और बेतला जो वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है। और हजारीबाग राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य भी जो है झारखंड में पाया जाता है। तोपचाची वन्य अभ्यारण्य या तोपचाची जो अभ्यारण्य है वो भी जो है झारखंड में पाया जाता है, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें, छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों राज्य है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान भी जो है छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। उड़ीसा की अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा के जो सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी कहाँ पाया जाता है, तो ये उड़ीसा में पाया जाता है सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसके अगर हम लोग बात करें तो किबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और एक कहाँ पर दोस्तों, तो ये किबिल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का मात्र एक ऐसा जो है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये मणिपुर में जो है स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये मणिपुर में स्थित है, कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में मानव निर्मित वन है। तो इसके अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है वो कौन सा जो है भारत में मानव निर्मित जो है वन है। तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है मानव निर्मित वन कौन सा दोस्तों, तो नंदिनी वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करें तो किस राज्य में स्थित है, तो ये केरल में स्थित है, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुद्दुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये टाइगर रिजर्व के लिए मतलब ये प्रसिद्ध है। मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का जो है टाइगर रिजर्व के लिए जो है प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो का नाम बताइए। तो भारत में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो ये जो सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट भारत में एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो है भारत है, यानी इसका साउथ का मैप है, ठीक है। कोई इसका जो ये वाला वेस्ट है, यानी ये जो वेस्ट वाला भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों क्या पाए जाते हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय जो वन पाए जाते हैं। और ये भारत का जो ये है पूर्वी भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो वन महोत्सव जो है वो किससे संबंधित है, तो ये वृक्षारोपण से संबंधित दोस्तों वन महोत्सव। वन महोत्सव जुलाई से पहले सप्ताह, यानी जो वन महोत्सव होता है दोस्तों जुलाई का जो प्रथम सप्ताह होता है तब जो है एक वार्षिक वन रोपण जो है उसका उत्सव जो है वो मनाया जाता है, यानी वृक्षारोपण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा वन राज्य जो है वो कौन सा है, यानी जो भारत का सबसे छोटा जो वन राज्य है वो कौन सा है, ये पंजाब है। लेकिन सबसे अधिक पूछ ले आपसे दोस्तों तो कौन सा है ये, मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक जो है वन जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। या फिर आप लोगों को अगर करेंट की दृष्टि से पता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य जो है वो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर स्थित है। तो भीतरकनिका जो मैंग्रोव है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भीतरकनिका जो मैंग्रोव है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस शहर में स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है दोस्तों वन विहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा वन राज्य जो है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो वन राज्य है वो मध्य प्रदेश में। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया, लेकिन करंट की दृष्टि से अगर कुछ चेंज हो गया हो तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी मध्य प्रदेश में जो भारत का वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश ही है, याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी अगर हम लोग बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे जो राजस्थान आता है और दूसरे नंबर पे जो है मध्य प्रदेश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। ये भी याद आप लोग को रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन दिवस जो है निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये किस दिन जो है वो मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 21 मार्च को जो दोस्तों विश्व वन दिवस मनाया जाता है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 21 मई की अगर हम लोग बात करें, 21 मई को तो क्या मनाया जाता है, आतंकवादी विरोध दिवस, यानी आतंकवादी जो है विरोध दिवस जो है मनाया जाता है 21 मई को। और 21 जून को तो आपको पता ही होगा कि क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो। आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय, मैं आप लोग को लिख देता हूँ, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। और जितने भी हम लोगों ने आज एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं मध्य प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड और भारत के भूगोल से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।